गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है भारतीय कला और संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इसके जो प्राइम मूवर्स हैं, भारतीय कला और संस्कृति के जो प्रमुख उन्नायक हैं, आज उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि MCQ के फॉर्म्स में है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि YouTube की भीड़ में आपका ये चैनल खो न जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए. स्वामी विवेकानंद, बी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी. दयानंद सरस्वती, डी. राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ए. गुरु अंगद, बी. गुरु रामदास, सी. गुरु अर्जुन, डी. गुरु हरगोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे? ए. प्रार्थना समाज के, बी. ब्रह्म समाज के, सी. रामकृष्ण मिशन के, और डी है आर्य समाज के। तो राजा राम मोहन राय जो थे, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो फ्रेंड्स, यहां पर कई सारे संतों का नाम दिया गया और कौन से काल में कौन आया और उसके बाद कौन आया, तो सही काल का जो क्रम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नंबर ए है शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। बी में है रामानुज, उसके बाद चैतन्य, और उसके बाद आते हैं शंकराचार्य। सी में रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, और डी में सबसे पहले शंकराचार्य, फिर चैतन्य, फिर रामानुज। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है शंकराचार्य, उसके बाद आते हैं रामानुज, और लास्ट में चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? ए. आत्माराम पांडुरंग, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. एनी बेसेंट, डी. रास बिहारी घोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना सभा के या प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो डैश था? ए. कवि, बी. इतिहासकार, सी. संगीतज्ञ, डी. उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। अमीर खुसरो जी जो थे वो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? ए. यशोदा, बी. त्रिशाला, सी. जमली, डी. महामाया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशाला था। अगला प्रश्न है, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ए. तानसेन, बी. बैजू बावरा, ये बावड़ा नहीं बावरा होना चाहिए, सी. अमीर खुसरो, डी. स्वामी हरिदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राग मियां मल्हार का रचयिता तानसेन जी को माना जाता है। खालसा की स्थापना किसने की थी? ए. गुरु गोविंद सिंह, बी. गुरु रामदास, सी. गुरु नानक देव, डी. गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो यहाँ पर कई मुगल सम्राटों का नाम दिया गया है, मुगल बादशाहों का। तो किसके शासनकाल में थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। किसके शासनकाल में थे? इसका सही आंसर है जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव थे। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, बी. सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, सी. दसम ग्रंथ के रचयिता, डी.
उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सब सही है। ये 10वें और अंतिम गुरु थे। साथ साथ सिखों की आंतरिक काउंसिल और खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने की थी और 10वें ग्रंथ के रचयिता भी थे, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ए गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु अर्जुन देव। तो किसका जन्म पटना साहिब में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। दक्षिण भारत के अलवार थे? ए योद्धा, बी मूर्तियों के शिल्पकार, सी संत, डी व्यापारी। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये अलवार संत थे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? इसमें कई संतों और उनके जो जगह हैं जहां पर इनकी कर्म भूमि थी उसका नाम दिया गया है। तो मिलान किसका गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य गुजरात। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी है, वल्लभाचार्य गुजरात। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ए वर्धमान, बी अंशुमान, सी सुधाकर, डी सोमदत्त। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व इनका नाम था वर्धमान, महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ए व्यास, बी त्यागराज, सी तुकाराम, डी मैत्रेयी। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुकाराम। ये महाराष्ट्र के संत थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए सात्रिका, बी मौर्य, सी शाक्य और डी कुरु। तो भगवान बुद्ध जो थे ये ऑप्शन नंबर सी सही है, शाक्य वंश। ये शक्य लिखा हुआ है प्रिंट करने में या टाइपिंग मिस्टेक है, शक्य नहीं शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाएं, चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ करेंट अफेयर्स जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का आजकल एक बहुत बड़ा आधार बन चुका है, तो उसको भी चेक करें। मैं 10 दिन के करेंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आती हूँ। अभी आने वाला है 21 से लेकर के 30 नवंबर तक का, उससे पहले का 11 नवंबर से 20 नवंबर तक 2024 का आपको करंट अफेयर्स वहाँ मिलेगा, क्योंकि एक साथ 10 दिन का बनाते आपको याद भी हो जाएगा और बहुत ही इजी वे में मैंने उसको तैयार किया है, तो आप जाएं उस पर। क्वेश्चन पर आते हैं, महावीर का जन्म घराने में हुआ था, किस घराने में हुआ था? ए शाक्य, बी क्षत्रिय, सी लिच्छवी वंश, डी सातवाहन वंश। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला प्रश्न, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? जगह का नाम, ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी हैदराबाद। तो ये जो संत कबीर का जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए दादू दयाल, बी कबीरदास, सी रामानंद, डी तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामानंद। इन्होंने सबसे पहले अपने जो मैसेज था उसके प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? ए महाराजा खेतड़ी ने, बी महाराजा बड़ौदा ने, सी रामकृष्ण परमहंस ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महाराजा खेतड़ी ने। अगला प्रश्न, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? ए बाबर, बी अकबर, सी बैरम खान, डी जहांगीर। तो ये उपाधि तानसेन को अकबर ने प्रदान की थी।
अगला प्रश्न, मल्लराज सस्तीपल के महल में मुयु हुई थी। ये मुयु नहीं है, मृत्यु हुई थी। तो ये महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी श्रद्धानंद। तो इसका सही आंसर है स्वामी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें जानकारी इसकी सभी को होनी चाहिए। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? ए चैतन्य महाप्रभु, बी रामानंद, सी रामदेव, डी रामानुज। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? ए गुरु नानक, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोविंद सिंह। तो ये किसकी समाधि है नांदेड़ में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? ए आगरा, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी लाहौर। तो मिर्जा गालिब रहने वाले थे आगरा के। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है? ए आनंदपुर साहिब, बी अमृतसर, सी नांदेड़, डी नहन। तो अभी हमने इसको देखा, इनकी समाधि है नांदेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे या प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, उनकी मृत्यु किस नगर में हुई? ए कुंडाग्राम, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी कुशीनगर। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी पावापुरी नामक जगह पर हुई थी। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग, डी उनका प्रबोधन। तो बुद्ध जी के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, तलवंडी में, मयूरभंज में, नाडिया में। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया नाम की जगह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, बोधगया, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब कि मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ए कुंडाग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? ए कबीर, बी बुद्ध, सी महावीर, डी गुरु नानक। तो ये जो मगहर नाम की जगह है कबीरदास से संबंधित है। कहा जाता था कि
जो मगहर नाम की जगह है, यहाँ पर मरने पर नरक की प्राप्ति होती है। यही कारण था कि कहा जाता है कि कबीरदास जी ने अपने अंतिम समय में मगहर नाम के स्थान को अपना लिया था, मतलब वहीं पर उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ए बेरूत में, बी बेथलहम में, सी बेबीलोन में, डी एब्रे में। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहम नाम की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो इसका सही आंसर है सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, या उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ए सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनगर और डी पावापुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी राजगृह और डी कपिल वस्तु। तो इनका जो जन्म स्थल है वो लुम्बिनी नाम का जंगल है, जो अभी नेपाल में पड़ता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो का जो मैसेज है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप तुरंत पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।